बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि नाम से ही शो है कि ये परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूअस भी होने वाला है। अब देखते हैं कि जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि हम प्रेजेंट का कर रहे हैं, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, उसका फ़िक्रा है। आइए देखते हैं इसकी उर्दू अलामत। देखें उर्दू अलामत इसकी क्या होगी कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या फिर रही हूँ वगैरह आएगा। कंटिन्यूअस की एक अलामत तो ये होगी कि ये जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था, इसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी उर्दू अलामत यही होगी। अब चूँकि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ वगैरह, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी अलामत है और इसकी भी अलामत है। हमें डिफ़रेंस कैसे पता चलेगा? डिफ़रेंस इस तरीके से पता चलेगा कि अगर ये अलामत आ रही है तो साथ जो है इसमें वक्त मुकर्रर होगा, इसमें टाइम दिया गया होगा। देखें इसी अलामत के नीचे नोट लिखा हुआ है कि इसमें वक्त मुकर्रर होगा। मतलब क्या बनता है कि जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिंपल होता है, उसमें तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ वगैरह ये उर्दू अलामत होती है। इसमें भी अलामत यही है, लेकिन इस अलामत के साथ एक और चीज़ का इजाफ़ा होगा और वो क्या होगा कि इसमें वक्त मुकर्रर होगा, इसमें टाइम दिया गया होगा। अगर टाइम नहीं दिया गया तो ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर टाइम दिया गया और ये उर्दू अलामत है तो व्हाट डज़ दैट मीन? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। अच्छा, एक तो अलामत होगी ये, दूसरी इसकी अलामत क्या होती है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता रहा है, ती रही हैं, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ वगैरह आता है। इसमें टाइम दिया भी जाए, ना भी दिया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये अलामत आपने ज़हन में रखनी है कि अगर इस किस्म की अलामत आ जाए, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ या फिर ती रही हूँ वगैरह आ जाए तो ये प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसकी फ़ॉर्मेशन कैसे करते हैं? फ़ॉर्मेशन करने से पहले हम देखते हैं कि इसकी मिसाल किस किस्म की हो सकती है, यानी कि इसके उर्दू सेंटेंस जो है वो किस किस्म के आ सकते हैं। देखते हैं कि मिसाल के तौर पर अनवार हमें 5 साल से पढ़ा रहा है। सबसे पहले तो इसकी उर्दू अलामत देखें, एंड पे क्या है? रहा है। आगे जैसे कि हमने बताया कि कंटिन्यूअस वाली अलामत होगी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या फिर रही हूँ वगैरह। रहा है आ गया इसमें। अब देखें इसमें वक्त मुकर्रर है, बिल्कुल है। 5 साल से, 5 साल से ये वक्त मुकर्रर होगा। अनवार हमें 5 साल से पढ़ा रहा है। व्हाट डज़ दैट मीन? ये प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। दूसरी मिसाल देखें, मवेशी सुबह से खेतों में चर रहे हैं। सबसे पहले उर्दू अलामत पे जाएँ, रहे हैं, कंटीन्यूअस वाली उर्दू अलामत आ गई। अब देखें इसमें टाइम मेंशन है, बिल्कुल है। सुबह से खेतों में चर रहे हैं, टाइम भी मेंशन हो गया। हम यहाँ क्रिकेट खेलते रहे हैं। अब इसमें देखिए उर्दू अलामत एंड पे क्या आ रही है? ते रहे हैं। मैंने अभी क्या बताया था कि दूसरी अलामत ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं या फिर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, मतलब इस किस्म की अलामत आ सकती है। उसमें टाइम मेंशन हो या ना हो, इट डज़न्ट मैटर। अब यहाँ पे क्या है? ते रहे हैं, खेलते रहे हैं। हम यहाँ क्रिकेट खेलते रहे हैं। उसके बाद देखें वो अपना काम करता रहा है, ता रहा है। उर्दू अलामत आ गई, ता रहा है, तो इसमें टाइम मेंशन ना भी हो, डज़न्ट मैटर। वो अपना काम करता रहा है। उसके बाद है वो कई सालों से इस्लामाबाद में रह रहे हैं। कई सालों से, टाइम भी मेंशन है और रहे हैं, उर्दू अलामत भी आ गई है। तो कई सालों से इस्लामाबाद में रह रहे हैं। उर्दू अलामत देखनी है, दूसरा ये देखना है कि इसमें टाइम मेंशन है या नहीं है। अगर तो सिंपल है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, इस किस्म की आ जाए और टाइम मेंशन हो, तब तो परफेक्ट कंटीन्यूअस का। या फिर टाइम ना भी मेंशन हो बट एंड पे है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ या फिर ती रही हूँ वगैरह, इस किस्म की उर्दू अलामत आ जाए तो भी ये परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। अगर सिंपल रहा है, रही है वगैरह आ जाए और टाइम मेंशन नहीं है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होगा। बस ये डिफरेंस आपने अपने जहन में रखना है। अब देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे की जाए। हम सबसे पहले इसमें लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? हेल्पिंग वर्ब हम परफेक्ट वाला लेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सा था? हैज़ या फिर हैव, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने हैज़ लगाना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने हैव लगाना है।
अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज़ या फिर हैव, और हैज़ हैव के साथ आपने बीन का इजाफा करना है, यानी कि बीन को लाजमी ऐड करना है, चाहे आप हैज़ लगा रहे हैं चाहे आप हैव लगा रहे हैं, उसमें बीन को आप लाजमी लगाएंगे। हैज़ या फिर हैव प्लस बीन, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद आपने हैज़ बीन या फिर हैव बीन लगाना है। उसके बाद आपने लगानी है वर्ब, और वर्ब की आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद आपने लगाना है ऑब्जेक्ट अगर दिया गया है। उसके बाद आपने लगाना है सिंस या फिर फॉर। सिंस या फिर फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो टाइम दिया गया होगा उसके मुताबिक आपने सिंस या फॉर लगाना है, और उसके बाद आपने वो टाइम मेंशन कर देना है जो उस सेंटेंस में दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके बाद आपको सिंस और फॉर का जो है मैं डिफरेंस भी बताऊंगा। तो चलें सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल्स इसकी। पहली एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, अनवार हमें 5 साल से पढ़ा रहा है। सब्जेक्ट इसमें कौन है, अनवार। अनवार चूँकि सिंगुलर है तो हैज़ बीन। अनवार हैज़ बीन, वर्ब के साथ आईएनजी टीचिंग, अनवार हैज़ बीन टीचिंग अस, हमें। अनवार हैज़ बीन टीचिंग अस फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों से। अब यहाँ पे फॉर क्यों लगाया है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, मवेशी सुबह से खेतों में चर रहे हैं। सुबह से मवेशी, द कैटल, कैटल चूँकि एक प्लूरल नाउन होता है, द कैटल सॉरी कलेक्टिव नाउन होता है और इसको प्लूरल नाउन के तौर पर लिया जाता है, प्लूरल के तौर पर लिया जाता है। तो कैटल, द कैटल हैव बीन, कैटल चूँकि प्लूरल नाउन है, एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ हैव लगाएंगे। द कैटल हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, द कैटल सब्जेक्ट है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आ गया, ग्रेजिंग वर्ब के साथ आईएनजी। द कैटल हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड ऑब्जेक्ट है और सिंस मॉर्निंग। अब इसके साथ सिंस क्यों लगाया है, हम नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हम यहाँ क्रिकेट खेलते रहे हैं। अब इसमें टाइम तो मेंशन है नहीं, लेकिन उर्दू अलामत इसकी ते रहे हैं वाली आ गई है। वी हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट हेयर, वी हैव बीन, क्योंकि वी प्लूरल नाउन होता है तो इसके साथ आपने हैव लगाना है। वी हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट हेयर, वो अपना काम करता रहा है। ही हैज़ बीन डूइंग हिज जॉब या फिर वर्क, जॉब भी लिख सकते हैं वर्क भी लिख सकते हैं। ही हैज़ बीन डूइंग हिज जॉब या फिर वर्क। वो कई सालों से यहाँ पे टाइम मेंशन है, इस्लामाबाद में रह रहे हैं। वो कई सालों से इस्लामाबाद में रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद फॉर मैनी ईयर्स। दे हैव बीन, दे चूँकि प्लूरल नाउन सॉरी ये प्रोनाउंस होते हैं, जो आई वो यू दे ही शी इट होते हैं, ये प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो दे हैव बीन चूँकि ये प्लूरल है, दे जो है प्रोनाउन भी आप कह सकते हैं। आप इसको अगर बच्चों को समझाना हो तो इसको नाउन भी कह सकते हैं कि ये प्लूरल नाउन है या सिंगुलर नाउन है, तो नाउन भी आप कह सकते हैं अगर बच्चों को ईजी वे में आपने समझाना हो। बेसिकली ये प्रोनाउंस होते हैं, आई वो यू दे या फिर ही शी इट, ये प्रोनाउंस होते हैं क्योंकि ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो दे चूँकि प्लूरल है तो दे हैव बीन, इसके साथ हैव लगाएंगे और बीन, दे हैव बीन लिविंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। दे हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से, कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स। अब मैनी ईयर्स के साथ फॉर क्यों लगाया है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, उसमें हम बताएंगे कि मैनी के साथ फॉर क्यों लगाया है, और मॉर्निंग के साथ सिंस क्यों लगाया है, और जहाँ पे 5 ईयर्स दिया गया था तो उसके साथ फॉर क्यों लगाया है। आइए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको उस साइड पे, उस डिफरेंस पे जाने से पहले एक चीज़ वाज़ेह करता जाऊँ कि सिंस और फॉर का डिफरेंस क्या होता है। देखें, सिंस उस जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे हमने एक काम एक स्टार्टिंग पॉइंट से, एक पॉइंट से, एक स्पेसिफिक पॉइंट से एक काम स्टार्ट कर दिया है। यानी कि कोई भी काम अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट हो चुका है और जो है ना अभी जारी है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, उसके साथ हम सिंस लगाते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट से जो काम स्टार्ट होगा। ठीक है, और फॉर हम कहाँ पे लगाते हैं, देखें ये जो ट्रायंगल आपके पास बना हुआ है, इसका देखें ये दरमियान में कहीं कहीं है। सिंस पे देखें बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि स्टार्ट में अगर किसी पॉइंट से कोई काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है तो उसके साथ सिंस। फॉर क्या है, फॉर ये है कि काम शुरू हो चुका है और उस काम के दौरान हमने कोई भी टाइम ले लिया है, यानी कि कोई क्वांटिटी ले ली है, 2, 4, 6 या बहुत सारे, चंद एक,
जब इस किस्म के अल्फाज आते हैं तो उनके साथ हम फॉर लगाते हैं, यानी कि दरमियान से कोई भी जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब 2 घंटे वो कोई भी हो सकते हैं, वो 2 o'clock के बाद वाले हो सकते हैं, वो दिन के 2 घंटे हो सकते हैं, वो रात के 2 घंटे हो सकते हैं, वो आफ्टरनून के हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, यानी कि वो कोई भी हो सकते हैं दरमियान से। तो जिसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो आप सिंस लगाएंगे, जिसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट से काम स्टार्ट नहीं हुआ उसके साथ आप फॉर लगाएंगे। अब देखते हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ कैसे किया जाए। अब देखें सिंस कहाँ पे लग सकता है। सिंस लग सकता है मॉर्निंग से, क्योंकि मॉर्निंग एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्पेसिफिक पॉइंट होता है। मॉर्निंग, इवनिंग, इनके साथ आप सिंस लगा सकते हैं। 2 o'clock, 3 o'clock, जैसे हम कहते हैं ना 2 बजे से। अब 2 बजे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट होता है, तो 2 बजे से उसके साथ सिंस। 3 बजे सिंस। 1947, 1947 से 2012, ठीक है, इनके साथ आप क्या लगा सकते हैं, इनके साथ आप सिंस लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉइंट है। 1947 से, उस साल से, 2012 इस ईयर से ये काम स्टार्ट हुआ है। लास्ट मंथ, पिछले महीने से, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट है। नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से ये काम स्टार्ट होने वाला है। जब आप फ्यूचर में पढ़ेंगे इसी टेंस को तो उसमें हम नेक्स्ट मंथ का भी जिक्र करेंगे, ठीक है। यस्टरडे, गुजरा हुआ कल। टुडे, आज, ठीक है। जो स्पेसिफिक पॉइंट हैं, जो स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं उनके साथ हम सिंस लगाते हैं। व्हेन, कुछ एग्जांपल्स जो है ना आपको मैं इंशाल्लाह ऐसी भी बताऊंगा जो बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, और वो होते की पॉइंट्स हैं बट हम बहुत कम उनका इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका यूज़ कैसे किया जाए। अब देखें व्हेन जो है ये WH प्रोनाउन है, क्वेश्चन वर्ड्स है, ठीक है। तो बाज़-औक़ात ये भी आ जाता है कि आपने इसके साथ जो है ना मतलब ये एज अ टाइम आ जाता है कि इस टाइम से, कब से ये काम स्टार्ट हुआ है, तो उसके साथ हमने क्या लगाना होता है, उसके साथ हमने सिंस लगाना होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि फॉर किस किस के साथ लग सकता है। जहाँ पे एक और चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा, जहाँ पे क्वांटिटी दी गई हो ना, तादाद दी गई हो, जैसे यहाँ पे है 3 आवर्स, 4 आवर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, मैनी, बहुत सारे, क्वांटिटी है, तादाद है। फ्यू, चंद, एक तादाद है। लास्ट 3 वीक्स, ठीक है। अब इसके इस साइड पे देखें, लास्ट मंथ, पिछले महीने, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। अब वहाँ पे भी लास्ट और नेक्स्ट है, और यहाँ पे भी लास्ट और नेक्स्ट है। अब डिफरेंस क्या है, देखें वहाँ पे जो फॉर वाली आपके पास कॉलम है, इसमें 3 और 4 दिया गया है, लास्ट 3 वीक्स, नेक्स्ट 4 वीक्स। क्वांटिटी दी गई है, जहाँ पे क्वांटिटी दी जाएगी वहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये था डिफरेंस सिंस और फॉर का। अब देखते हैं कि इसी डिफरेंस को देखते हुए हम मज़ीद को एक वर्कशीट कर लेते हैं, ठीक है, और उससे मज़ीद आपको ये चीज़ वाज़े हो जाएगी। देखें पहली एग्जांपल हमारे पास है, वो सुबह से अंग्रेज़ी पढ़ रहा है। सुबह से, टाइम मेंशन हो गया, मॉर्निंग हो गया, और एंड पे रहा है, उर्दू अलामत भी आ गई। ही हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। हमारे पास सब्जेक्ट है ही, सिंगुलर था तो हमने हैज़ लगाया, हैज़ के साथ बीन लाजमी लगाना है। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है, रीडिंग, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। सिंस हमने मॉर्निंग के मुताबिक लगाया, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो मॉर्निंग है, तो उसके साथ हमने सिंस लगाना है, जैसे अभी प्रीवियस हम पढ़ के आए हैं। अच्छा, एक जो और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, जो हैज़ और हैव है, अगर हम सिंपल परफेक्ट टेंस करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमने हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, ऐसी बात है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। तो परफेक्ट वाले हमने हेल्पिंग वर्ब्स लिए हैं, और कंटिन्यूस के लिए हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिया है, यानी कि आईएनजी फॉर्म, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये बीन कहाँ से आया है, बेसिकली बीन जो है वो बी की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। बी की थर्ड फॉर्म जो है वो बीन है। दैट इज़ वाई आपने उस परफेक्शन को शो करने के लिए, वो जो हैज़ और हैव है ना, उसके साथ वो जो थर्ड फॉर्म लगती है, उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपने बी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे ऐड की है। ही हैज़ बीन रीडिंग। कंटिन्यूस की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई और परफेक्ट की भी पूरी हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सुहेब कल से डांस प्रैक्टिस कर रहा है। सुहेब हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग डांस, हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग डांस सिंस यस्टरडे। कल से, गुजरे हुए कल से, सिंस यस्टरडे। मजदूर 2 बजे से घर तामीर कर रहे हैं। लेबरर्स प्लूरल हैं, प्लूरल नाउन्स हैं, ठीक है, ये नाउन्स हैं। प्लूरल नाउन्स हैं तो लेबरर्स हैव बीन, हैव लगाएंगे क्योंकि प्लूरल नाउन्स हैं। लेबरर्स हैव बीन बिल्डिंग द हाउस, लेबरर्स हैव बीन बिल्डिंग द हाउस सिंस 2 o'clock। मैं 1995 से भक्कर में रह रहा हूँ।
आई हैव बीन लिविंग इन भक्कर सिंस 1995। अब ये जहाँ जहाँ सिंस लग रहा है, ये क्यों लग रहा है, ये प्रीवियस स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं कि कोई अगर स्पेसिफिक पॉइंट है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे आपने सिंस लगाना होता है। एहतशाम कई घंटों से फुटबॉल खेल रहा है। अब यहाँ पे आगे कई घंटे, मैनी आवर्स। एहतशाम हैज़ बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर मैनी आवर्स। यहाँ पे फॉर क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी है, मैनी। हम चंद हफ्तों से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर फ्यू वीक्स। चंद एक क्वांटिटी थी तो हमने फॉर लगाया। वो पिछले 3 महीनों से लिखाई सीख रही है, पिछले 3 महीनों से, लास्ट 3 मंथ्स। शी हैज़ बीन लर्निंग राइटिंग, शी हैज़ बीन लर्निंग राइटिंग फॉर लास्ट 3 मंथ्स, फॉर लास्ट 3 मंथ्स। तो ये थी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्कशीट। अगर इस टेंस के लिए, इस टेंस के अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता सकते हैं। अब इस पूरे टेंस को मैं एक छोटे से जो है एक पैराग्राफ में आपको डिफाइन करता हूँ कि इसमें हमने पढ़ा क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बेसिकली दो दो किस्म के इसमें टेंस होते हैं, एक परफेक्ट होता है, एक कंटिन्यूस होता है, ठीक है। वो हम सेपरेट भी पढ़ चुके हैं। अब चूँकि ये प्रेजेंट है तो इसमें उर्दू अलामत जो है वो कंटिन्यूस वाली है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या फिर रही हूँ वगैरह। और साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें टाइम मेंशन होगा। अगर ये अलामत है तो इसके साथ जो है टाइम लाजमी मेंशन होगा। अगर टाइम मेंशन नहीं है और ये अलामत है तो ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर ये अलामत है और साथ टाइम मेंशन है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। उसके अलावा मैंने दूसरी अलामत आपको बताई कि इसमें ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ। अगर ये अलामत आ जाती है और टाइम मेंशन ना भी हो तो डजेंट मैटर, फिर भी ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। फॉर्मेशन इसकी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने क्या करना होता है, सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट के बाद हमने हैज़ बीन या हैव बीन लगाना होता है। हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगते हैं। सिंगुलर होगा तो हैज़, प्लूरल होगा तो हैव, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई। फिर अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट लगाया। उसके अलावा हमने सिंस और फॉर लगाया एंड देन टाइम लगाया। टाइम के मुताबिक सिंस और फॉर लगता है। अब सिंस कहाँ पे लगता है, फॉर कहाँ पे लगता है, ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। सिंस वहाँ पे लगता है जहाँ पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट से काम स्टार्ट हुआ, और फॉर वहाँ पे लगता है जहाँ पे हमें कोई मुकर्रा वक्त, मतलब मेन तयन ना किया गया हो, कोई स्पेसिफिक पॉइंट ना बताया गया हो, बस हमें क्वांटिटी दी गई हो या हमें बताया गया हो कि इतना टाइम है, ठीक है। उसके बाद हमने एक वर्कशीट की है, ठीक है। इस वर्कशीट को अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।